अरे देख रही हो बिजली, सुबह से बारिश लगा रखा है। बताओ, कहीं निकल भी नहीं सकते, कुछ काम भी नहीं कर सकते। क्या किया जाएगा समझ में नहीं आ रहा है। वही तो मैं भी सोच रही हूँ, रसोई में बनेगा क्या? कुछ भी नहीं है खाने पीने का, और पप्पू खाना के लिए जिद कर रहा है। अरे वही तो मुसीबत है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबा मैं जाता हूँ, आंगन से आम गिर रहे पके पके, मैं वो आम उठा लाता हूँ। अरे नहीं नहीं, तू अभी बारिश में बाहर मत जा। अगर बुखार आ गया तो देखो बेटा, मेरे पास तो इस वक्त पैसे नहीं है। जो पैसे थे उससे तो खाना बनाना भी पूरा नहीं हो रहा है, तो फिर अभी तुम्हारी दवाइयों का खर्चा कहाँ से लाऊंगा। तुम अभी वहाँ मत जाओ। बाबा लेकिन मुझे भूख लगी है, कब तक मैं यहाँ बैठा रहूँगा? अरे परेशान मत हो, कुछ न कुछ अच्छा होगा। थोड़ी बारिश थमेगी ना तो फिर तुम आम ले आना, परेशान मत हो। अरे ये क्या, बारिश में मैं तो बुरी तरीके से फंस गया हूँ। इन हंस के बच्चों को कहाँ बेचूंगा? हाय हाय हाय, ये बच्चे तो छोटे छोटे हैं। मुझे जल्दी ही कोई आसरा ढूंढना होगा। क्या गांव है ये, आसपास कुछ भी नहीं है। अगर मैं जल्दी आसरा नहीं ढूंढ पाया तो ये हंस के बच्चे मारे जाएंगे। बारिश की पानी की चोट ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्या करूं, कोई जगह भी तो नहीं दिख रहा है। हाय हाय, अरे कोई दिख जाओ। ऊपर वाले, ये क्या कर रहा है तू? क्या इस गांव में कोई नहीं है जो मुझे आसरा दे सके? सुनो, क्या मुझे आपके घर में आसरा मिल सकता है? ये छाता अगर आप दे देते तो बड़ा अच्छा होता। अरे छाता, बिना मतलब का छाता मैं क्यों दूं, और बिना मतलब का तुझे मैं अपने घर में क्यों रखूं? हाँ जल्दी जल्दी बता। अरे वो देखो ना आप, मैं हंस लेकर बेचने चला था। बारिश में ये बच्चे हैं, बारिश की चोट से मारे जाएंगे। देखो ये छाता तो मैं दे सकता हूँ, छाता ले लो और ये सारे हंस मुझे दे दो। अरे ये हंस मैं आपको कैसे दे दूं? मैं तो इसी को बेचकर कमाता हूँ। अगर मैं सारे हंस दे दूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। देखो भाई, इसे ही कहते हैं धंधा। गंदा है पर धंधा है, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो रास्ता नाप लो। हाँ चलो जाने दो मुझे। अरे क्या किया मैंने, गलती किया क्या? मुझे दे देना था, दे देता तो शायद इन हंसों के जान बच जाते। अब क्या करूं? नहीं नहीं, जब तक कुछ समय है मैं कोशिश करता हूं, कहीं न कहीं कोई आसरा तो जरूर मिलेगा। पापा मुझे भूख लगी है, मुझे खाने दो, कम से कम वो आम ही खाने दो। अरे अभी तू बारिश में जाएगा, भीग जाएगा। रुक जा, परेशान मत हो। देखो जी, भूख तो लगी है ना, भूख को रोके तो रोका नहीं जा सकता है, कुछ न कुछ उपाय तो करना होगा ना। अच्छा देखता हूँ मैं, क्या बोलूँगा मैं। बाबा वो
देखो कोई आ रहा है। हाँ देख रहा हूँ मैं, बारिश में भीग भीग कर कोई आ तो रहा है। क्या बात है भाई। अरे अगर आप अपने घर में थोड़ी देर रहने के लिए आसरा दे दें तो बड़ा अच्छा होगा। हाँ मैं पूरा भीग गया हूँ, ये हंस के बच्चे कहीं मारे न जाए। अच्छा अच्छा, आओ आओ। अरे क्यों नहीं, आसरा क्यों नहीं मिलेगा। हम आसरा नहीं देंगे तो कौन आसरा देगा। आप परेशान मत हो, अंदर आ जाओ। आप यहाँ पे बैठो, मैं देखता हूँ। बिजली, ओ बिजली, तेरा एक तौलिया ले आओ तो। लाई, अभी लाई। ये लो। ये लो, आप इससे अपने आप को अच्छे से पोंछ लो। अब मैं देखता हूँ, आप आराम करो, अगर कुछ खाने की व्यवस्था हो तो। अरे ओ भैया, भैया कालू घर में हो, बाहर आओ भैया, बहुत बुरा हाल हो गया है। मेरे साथ ये क्या हो गया भैया। अरे अरे क्या बात है गुन्नू, ऐसे रोए जा रहे हो। अब बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अरे भैया क्या बताऊँ मैं, हर बारिश में मेरा तो झोपड़ा ही गिर गया है, बड़ी चीजें हैं सब दब गई है अंदर। अरे अरे चलो 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 चलो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। हाँ चलो भैया चलो, जरा तुम ही मदद कर सकते हो। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है, इसीलिए कहते हैं झुंड में रहा करना चाहिए। लेकिन मैं तो यहाँ इस गांव में बस गया। अरे अरे चलो ना, मैं हूँ ना, आप परेशान क्यों हो रहे हो। अम्मा, मैं एक काम करूं, देखो सारे आम लेकर आ गया हूँ। इन आमों को मैं बाजार में बेच आऊं क्या। अरे लेकिन तू जाएगा बाजार, बाजार तो बहुत दूर है, मुझे तो डर लग रहा है बाजार जाने के रास्ते में कहीं कुछ हो गया तो। अम्मा तुम बेकार में परेशान होती हो, मैं चला जाऊंगा, मुझे जाने दो। अरे उस हंस वाले को मना करके लगता है मैंने बड़ी गलती कर दी। हाँ कम से कम 4-5 हंस तो मिल जाते। हंसों का मांस तो खूब बिकता है, अच्छे दामों पर बिकता है, और उसके अंडे भी। गलती कर दी मैंने, हाँ लालच में पड़ गया। आम ले लो आम, अरे आम ले लो आम, यही रास्ता है लगता है, यही तो बाजार तक जाता है। कैसे चलूं, बाबा के साथ तो मैं इसी रास्ते से गया था, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। आम ले लो आम, आम ले लो आम। अरे अरे रुक रुक, तू तू कालू का बेटा है ना। हाँ मैं कालू का बेटा हूँ। आम लोगे आप। अरे नहीं नहीं, मुझे ये आम नहीं चाहिए। तू आम बेचने क्यों निकला है। मेरे घर में मेहमान आया है, उसके लिए खाने की कुछ भी नहीं है, मैं इसे बेचूंगा बाजार में तो पैसे मिलेंगे, और फिर मैं सब्जियां खरीद कर लाऊंगा। देखा, खाने को चने नहीं है, और कितनी बड़ी बड़ी चीजें। मेहमान आए हैं, अरे जब खुद के खाने के लाले हैं, मेहमान का लालन पालन क्यों कर रहा है? हैं? जरूरत से ज्यादा पैसे हैं क्या? आप अपना काम करो, आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। आपको अगर आम लेने हैं आम लो, नहीं लेना है तो मुझे जाने दो। देखो तो सपोला कैसे बोला। आम ले लो आम, आम ले लो, मीठे मीठे आम है, घर के पेड़ के आम है, अच्छे आम है।
अरे तुम्हारे आम तो सचमुच में बहुत अच्छे हैं। अच्छा लग रहा है। ये सारा आम मुझे बेच दो। आप मेरे सारे आम खरीदेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं खरीदूंगा। तुम्हारे आम तो बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ, अगर आप मेरे आम खरीद लेंगे तो मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। मैं यहाँ से सब्जियाँ खरीद कर ले जाऊँगा। अच्छा चलो, मैं तुम्हें बाजार से सारी चीजें खरीदवा देता हूँ। तुम जाओ बच्चे। चलो भैया, अभी तो तत्काल तुम लोगों का बसेरा बन गया है। अब मैं चलता हूँ। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, तुम आ गए। अरे आ तो गया हूँ, जाता हूँ। घर में मेहमान हैं बेचारे। पता नहीं मेहमान को मैं क्या खाना खिलाऊंगा। बोल तो आया बड़े अच्छे से, आ जाओ आप मेरे घर में, और उन्हें सुला भी दिया है। अब रात में खाना क्या खिलाऊंगा, वही तो। अरे बिजली, कुछ लाए हो? खाना वाना क्या बनेगा? मेहमान को क्या खिलाओगे? अरे वही तो सोच रहा हूँ। पप्पू कहाँ है? देखो ना, पप्पू आम बेचने निकला था, अभी तक वापस नहीं आया है। अरे तुम पागल हो, तुमने पप्पू को क्यों भेज दिया? हाँ, तुम्हें अकल नहीं है? हाँ, इस मौसम में इस तरीके से कोई भेजता है क्या? देखो, मुझे डर लग रहा है। अरे अम्मा, डर क्यों लग रहा है? बाबा, डर क्यों लग रहा है? मैं तो आ गया। अरे तू कहाँ चला गया था? ऐसे मत जाया करना, ठीक है? हाँ, मैं हूँ ना, मैं सारे काम कर दूंगा। और ये क्या है? बाबा, मैंने आम बेच दिए और मुझे राशन मिला है। ये देखो, इतना सारा। अरे इतना सारा? लेकिन आम कितने थे? आधी टोकरी। इतनी सी आम में इतना सारा राशन तुझे कैसे मिल गया? एक बूढ़े कबूतर ने मुझे खरीदाया है। अच्छा अच्छा, चलो चलो, कोई बात नहीं है, ले जाओ। बिजली, इससे अच्छे से कुछ खाना बनाओ, अच्छे से पकवान बनाओ। हाँ हाँ, मैं अभी ले जाती हूँ और कुछ अच्छा सा बनाऊंगी, आप परेशान मत हो। तुम्हारा खाना बन गया क्या? हाँ हाँ हाँ, बन गया है। आप चाहे तो मेहमान को देना शुरू करो। हाँ हाँ, दो, जल्दी से दो। ये लो, आप खाना खाओ। आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ हाँ, अब मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। आप लोग बहुत अच्छे हैं। इस गांव में मुझे किसी ने शरण नहीं दी, लेकिन आपने मुझे जगह भी दिया और खाना भी दिया। अरे कोई बात नहीं है, आप इस खाने को खाओ, आपको अच्छा लगेगा। अरे वाह, आपके यहाँ की सब्जी भी बहुत अच्छी है और आपके यहाँ की रोटी भी बहुत अच्छी है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है, आप खाओ खाओ। उन्होंने खाना खा लिया। चलो हम लोग भी खाना खा लेते हैं। अम्मा, देखा, आज मेरी कमाई का खाना है। कितना अच्छा है ना? हाँ बेटे, तुम्हारे हाथ का ये खरीदा हुआ राशन भी अच्छा है। अच्छा, अब मैं जाना चाहता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तो मौसम भी
अच्छे से ठीक नहीं हुआ है। नहीं नहीं, मैं बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। मुझे आखिर अपना घर परिवार तो देखना होगा ना। जैसा आपका परिवार है वैसा ही मेरा भी अपना परिवार है। मुझे अपने परिवार को देखना पड़ेगा। अच्छा, कोई बात नहीं है। मैं आपको ये एक हंस देता हूँ, इसे रखो आप। ये हंस आपकी मदद करेगा। अरे, ये हंस मेरी क्या मदद करेगा? कोई नहीं, आपकी बिटिया को ये बहुत पसंद है, आपके बेटे को ये बहुत पसंद है। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने कहा था इन्हें कि आप मुझे एक हंस देंगे क्या, और इन्होंने मुझे ये हंस दे दिया है। अच्छा, चलो बढ़िया है। तुम यहीं बैठे रहना। हाँ, तुम मेरे दोस्त हो, अच्छे से रहना। अम्मा, मुझे अपने हंस को देखना है। अरे, वो तो घर में ही पड़ा होगा, उसे देखने की इतनी जल्दी क्यों है? अम्मा, मैं देखूं तो सही मेरा हंस कैसे है। अच्छा, जा फिर देख ले। अम्मा, ये देखो क्या है। अरे, क्या है? अम्मा, देखो तो सही। अरे क्या है, देख लो ना बच्चा क्या दिखलाना चाहता है। अच्छा चलो, मैं ही आता हूँ। क्या है पप्पू? बाबा, ये देखो, इसके टोकरी में सोने का अंडा है। अरे, ये तो सचमुच सोने का है। हाँ, ये तो सोने का है। ये क्या? मैं एक बार जौहरी के पास ले जाता हूँ, देखता हूँ क्या ये सचमुच सोने का है। मुझे लगता है हमारी ऊपर वाले ने सुन ली है, जाकर देखो तो सही। ठीक है, मैं ले जाता हूँ। अरे क्या बात है भाया, ये बड़ा चोखा है। हाँ, एकदम खरा सोना। कहाँ से लेके आया भाया? वो कुछ नहीं, अब मेरी नानी ने मुझे दिया था और कहा था बुरे वक्त पे काम आएगा। अरे वाह वाह भाया, इसके तो तुम्हें अच्छे दाम मिल जाएंगे। ये लो। अरे वाह, इससे तो लगता है मेरी सारी समस्याएं ही हल हो जाएंगी। अरे अच्छी बात है। सुनो भाया, इतना खरा सोना आजकल मिलता नहीं है। अगर तुम्हारे पास और हो तो हमें दे देना। हाँ, बिल्कुल, हमारे पास और होगा तो जरूर दे दूंगा। मैं अपनी नानी की संदूक देखूंगा और मिलेंगे तो दूंगा। हाँ भाया, भूलना नहीं, किसी और को नहीं देना। नहीं, मैं किसी और को नहीं दूंगा। ओ मंगरू भैया, सबसे बड़ी वाली मछली दे दो मुझे। अरे क्या बात है। कालू भैया, पैसे आए हैं क्या? हाँ, पैसे दोगे ना? अरे भाई, पैसे क्यों नहीं दूंगा, यूं ही थोड़ी मांग रहा हूँ। कभी मैंने कहा है? आज मैं अगर कह रहा हूँ तो मेरे पास पैसे होंगे तभी तो कह रहा हूँ। अगर पैसे हैं तो लो ना, ये सबसे बड़ी वाली मछली है। 10 सिक्के लगेंगे। हाँ भाई, मैं देने को तैयार हूँ। अब बिजली, ये लो, महीने भर का राशन पानी, बहुत सारा अनाज, सब कुछ आ गया है। अच्छे से बनाओ और दिल खोल कर खाओ। अच्छा, तो वो सोने का था क्या? अरे बिल्कुल, सोने का ही था, खरा सोना। मैं अभी जाती हूँ, मछली बनाती हूँ, पप्पू को बहुत पसंद आएगा। हाँ, बनाओ। देखो जी, अब तो हमें रोज सोने का अंडा मिलने लगा। हाँ, अब हम अमीर हो जाएंगे और गांव वालों की भी मदद करेंगे, सबकी खूब मदद करेंगे। बिल्कुल, हम लालची नहीं होंगे। और वो वैसा ही करते हैं। चिड़िया चिड़िया, मैं दूध की मलाई खाने जा रही हूँ, क्या तुम भी जाओगी मेरे साथ? मगर कहाँ?
कहाँ जाना होगा? किसान की रसोई में। ना बाबा ना, मैं तो कभी भी इंसानों की चोरी करने नहीं जाऊंगी। पता था, मुझे पता था, कमजोर चिड़िया, तुम ये सब नहीं कर सकती। गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है और सीधी मिट्ठू तोते के पास जाती है। तोते तोते, कब तक ये सूखा दाना खाते रहोगे? अगर मजे करने हैं तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें इंसानों की बस्ती में लेकर जाती हूँ। मिठाइयाँ, लड्डू, समोसे, पकोड़े, दूध, जलेबी, कैसी कैसी स्वादिष्ट चीजें मिलती है इंसानों की बस्ती से। गोरी, मैंने कभी इंसानों की चोरी नहीं की, इसलिए मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुमने नहीं की, मैं तो करती रहती हूँ, और मुझ पर विश्वास करो और मेरे साथ आ जाओ। तुम बाहर बैठकर रखवाली करना और मैं करूँगी चोरी, किसान की रसोई से खाने की चीजें। तोता मान जाता है और गोरी कौवी के साथ इंसानों की बस्ती में चला जाता है। किसान और उसकी पत्नी खेत में काम कर रहे थे। देखो, किसान और उसकी पत्नी यहाँ है, हम बहुत आसानी से चोरी कर सकते हैं, हमें कोई डर नहीं होगा। क्या तुम्हें किसान के घर का पता है? मेरा तो हर रोज का काम है किसान के घर में चोरी करना। गोरी मिट्ठू तोते को लेकर फिर से उड़ती है और किसान के घर पहुंच जाती है। मिट्ठू, दरवाजा खुला है रसोई का, तुम यहाँ बैठकर रखवाली करो और मैं किसान की रसोई में जाती हूँ। सुनो, जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। गोरी चली जाती है और जाकर किसान की पत्नी के बनाए हुए लड्डू खाने लगती है। पति जी, बहुत बुरा हुआ, मैं तो रसोई का दरवाजा बंद करना ही भूल गई। जल्दी वापस जाओ, रसोई का दरवाजा खुला देकर कोई कौवा या कोई बिल्ली रसोई में घुस जाएगी। किसान की पत्नी तेज तेज अपने घर की तरफ चलती है। तोता दूसरी तरफ देख रहा था। किसान की पत्नी जल्दी से जाकर रसोई का दरवाजा बंद कर देती है। हो गया, अब मैं जाकर अपने पति के साथ काम करवा लेती हूँ। किसान की पत्नी वापस चली जाती है। खिड़की से जाकर तोता गोरी कौवी से कहता है, गोरी गोरी, बहुत बुरा हुआ, किसान की पत्नी रसोई का दरवाजा बाहर से बंद कर गई है। गोरी डर जाती है और जैसे ही उड़ने की कोशिश करती है तो दरवाजा बंद होने के कारण रसोई में ही फंस जाती है। गोरी कौवी खिड़की से कहती है, मोटी चोंच वाले, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तो मुझे पहले बता देते तो मैं भागकर रसोई से बाहर आ जाती। मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहता। मेरे तोते भाई, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ मर जाऊंगी, दरवाजा खोलने की कोशिश करो प्लीज। मिट्ठू तोता दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। तोते तोते, जल्दी जाओ और दूसरे साथियों को बुला कर लाओ, वरना किसान की पत्नी मार मार कर मेरे पंख तोड़ देगी। मैं अभी जाता हूँ। फिर तोता जल्दी से जंगल वापस जाता है। चिड़िया चिड़िया, बहुत बुरा हुआ, गोरी कौवी किसान की रसोई में फंस गई है। किसान की पत्नी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। मैंने उसे मना किया था, अब तो वो मरेगी, जरूर मरेगी। चिड़िया, मैंने रसोई का दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर ना कर सका। अब तो चाचा छमछम ही कौवी को बचा सकता है, वही रसोई का दरवाजा खोल सकता है। चिड़िया मिट्ठू तोते को साथ लेकर चाचा छमछम के पास जाती है। चाचा चाचा छमछम, प्लीज गोरी को बचा लो, अगर दरवाजा न खुला तो किसान बहुत मारेगा गोरी कौवी को। वो इंसानों को बहुत तंग करती है, कभी किसी बच्चे से चीज छीन लेती है तो कभी किसी बड़े से। वो बहुत रो रही है और विनती कर रही है कि हम उसे बचा ले। फिर चाचा छमछम मान जाता है और चिड़िया के साथ जाता है। चाचा छमछम अपनी बड़ी चोंच से रसोई का दरवाजा खोल देता है और गोरी कौवी फुर से उड़कर रसोई से बाहर आ जाती है। वो सारे दोस्त जंगल वापस आ जाते हैं। गोरी बताओ, फिर दोबारा जाओगी मिठाई और लड्डू खाने? ना चिड़िया ना,
अपने जंगल का सूखा दाना खा लूंगी, मगर इंसानों से दूर ही रहूंगी। अगर आज तो मुझे ना बचाती तो किसान मार मार कर पूंछ ही तोड़ देता मेरी। और फिर अगर तुम्हारा मुझे मोटी चोंच वाला कहा तो मैं फिर तुम्हारा कभी मदद नहीं करूँगा। फिर वो सब दोस्त हंसने लगते हैं। तीनों दोस्त, चिड़िया का बेटा कुक्कू, कबूतर का बेटा किक्की और छोटा मिट्ठू, अपना अपना बैग और टिफिन उठाए स्कूल जा रहे थे। कालू कालू वो जा रहे हैं, चल उन बच्चों को उल्लू बनाकर उनके लंच बॉक्स खाली करते हैं। कौवा और कौवी उड़ते हैं और उन जाते हुए छोटे छोटे पक्षियों को रोक लेते हैं। छोटे बच्चों, पता है थोड़े दिनों बाद जंगल में मेला लगेगा। ऐसे गोरी कौवी उन बच्चों को बातों में लगाती है। गोरी आंटी, मेला कहाँ लगेगा? मेला वो सामने पहाड़ों के पास, वहाँ लगेगा एक बड़ा मेला। जब गोरी कौवी बच्चों का ध्यान बातों में लगाती है तो कालू कौवा उनके लंच बॉक्स से खाना चुरा लेता है। फिर तो हम जरूर देखने जाएंगे वहाँ पहाड़ों के पास मेला। बच्चों अपना अपना बैग और लंच बॉक्स उठाकर फिर से अपने रास्ते चल देते हैं। चल कालू जी, ठंडी नदी के पास जाकर पार्टी करते हैं। कौवा और कौवी बच्चों का चुराया हुआ खाना लेकर नदी पर चले जाते हैं और वहाँ जाकर खाना खाने लगते हैं। मेरा लंच बॉक्स तो खाली है। मम्मा भूल गई। मम्मा मेरे लंच बॉक्स में खाना रखना भूल गई। कुक्कू मेरे दोस्त, तुम अपने खाने में से थोड़ा सा खाना मुझे भी दे दो। फिर कुक्कू अपना लंच बॉक्स खोलता है तो हैरान हो जाता है। मेरी मम्मा भी भूल गई, आज ना जाने क्या हुआ। मेरी मम्मा ने भी मुझे लंच बॉक्स खाली ही दे दिया है। इतने में छोटा मिट्ठू भी वहाँ आ जाता है। दोस्तों, मुझे थोड़ा खाना दो, मेरा खाना किसी ने चुरा लिया है। नहीं मिट्ठू, किसी ने चुराया नहीं है, हमारे लंच बॉक्स भी खाली हैं। शायद हमारी मम्मा ने हमारे साथ कोई प्रैंक किया है। बच्चे उस दिन भूखे ही रहते हैं। घर जाकर कुक्कू अपनी मम्मा से पूछता है, मम्मा क्या आज प्रैंक डे है? क्यों, क्या हुआ बेटा? किसी ने प्रैंक किया है आपके साथ? मेरी मम्मा ने, किक्की के मम्मा ने और मिट्टू के मम्मा ने भी लंच बॉक्स खाली ही दे दिया था। नहीं बेटा, मैंने तो आपके लंच बॉक्स में आलू वाले पराठे बना कर दिया था। आलू वाले पराठे का सुनकर कुक्कू के मुंह में तो पानी आ जाता है। कालू, उस चिड़िया के बच्चे के आलू वाले पराठे तो बहुत ही स्वादिष्ट थे। अब कल देखो क्या मिलता है हमें। अब तो हम हर रोज उन बच्चों को ऐसे ही पागल बनाकर उनका भोजन चुरा लिया करेंगे। दूसरे दिन कुक्कू की मम्मा कुक्कू को आवाज देती है, कुक्कू बेटा, आकर देख लो, मैं आपके लंच बॉक्स में ऑमलेट पराठा रख रही हूँ। ऐसा ना हो कि स्कूल से आकर फिर मुझसे कहो कि मैंने प्रैंक किया है आपके साथ। मम्मा, शायद स्कूल से कोई शरारती बच्चा हमारा लंच चुराता है, मगर आप चिंता ना करें, आज हम अपना लंच बॉक्स अपने पास ही रखेंगे। सब बच्चे स्कूल को निकलते हैं। आज मेरी मम्मा ने मुझे कच्चे आम की चटनी बना कर दी है और साथ घी का पराठा, और आज मेरे लंच बॉक्स में मीठा हलवा है। बच्चों रुको, बात सुनो। बच्चे रुक जाते हैं। बेटा, वो सामने नदी में एक तितली गिरी हुई है, उसे नदी से बाहर निकाल दो। हमें मदद करनी चाहिए, हमें उस तितली को पानी से निकालना चाहिए। हाँ बच्चों, अपना अपना बैग और लंच बॉक्स इधर ही रख जाओ। बच्चे ऐसा ही करते हैं। यहाँ तो तितली नहीं है, शायद यहाँ से तितली बाहर निकल गई होगी और उड़ गई होगी। गोरी और कालू जल्दी जल्दी से बच्चों के लंच बॉक्स खाली कर देते हैं और उनका खाना निकाल कर एक डिब्बे में डाल लेते हैं।
बच्चे वापस आते हैं और अपने अपने बैग और खाली लंच बॉक्स उठाकर चल देते हैं। आज फिर लंच बॉक्स खाली है, ऐसा कैसे हो सकता है? कुक्कू यार, वो कौवा और कौवी वही चोर है, हमारे लंच बॉक्स वही खाते हैं। अब उन्हें सजा देनी होगी, वरना वो हमेशा ऐसा ही करेंगे। बच्चे भी तेज थे। दूसरे दिन बच्चे जब अपने अपने घर से लंच बॉक्स लेकर आते हैं तो खाने में पेट दर्द करने वाली दवा मिला देते हैं। मिट्टू और किक्की, अब मजा आएगा उन कौवों को। अब वो अपना पेट पकड़ कर रोएंगे। रोज की तरह गोरी और कालू बच्चों से लंच चुरा लेते हैं और जैसे ही वो लंच बॉक्स से खाना खाते हैं उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कालू कालू, मर गई मैं, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। मेरा पेट फट जाएगा। गोरी और कालू रो रहे थे और सामने बैठे बच्चे उन्हें देखकर हंस रहे थे। अब मिली चोर कौवों को सजा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका धन्यवाद।